वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे माफ्ट को इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो माफ्ट जो है एक काफ़ी पॉपुलर टूल है जिसके थ्रू हम अपनी सीक्वेंसेस का मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग चुका होगा कि कैसे माफ्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप माफ्ट का यूज़ किया जाता है सीक्वेंस के अलाइनमेंट के लिए। तो सबसे पहले हमें अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और टर्मिनल में हम जैसे ही टाइप करेंगे माफ्ट, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि sudo apt install माफ्ट। इसको ना कॉपी और पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमें अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही देर में। लेकिन अगर आप लोगों के पास, आप में से किसी के भी पास इस तरह का ऑप्शन पॉपअप नहीं हुआ है तो आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाइए, वहाँ पे माफ्ट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इस तरीके से सर्च करिए। आपको जो वेब पेज है इस वेबसाइट पे आ जाना है आपको, और यहाँ पे आपको डाउनलोड वर्जन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उसके लिए माफ्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास लिनक्स है, तो लिनक्स में भी मोस्ट प्रोबेबली 99% लोगों के पास यही होगा, यानी कि डेबियन वाला। तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करने के बाद जिस भी फोल्डर में डाउनलोड है ये फाइल, वहाँ पे हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है और ये कुछ कमांड्स को पास कर देना है एक एक करके, और माफ्ट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पॉपअप आ चुका है तो आपको फिर वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास जो है माफ्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं माफ्ट के में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन हमारे जो काम के हैं जिससे हम अपनी सीक्वेंस को अलाइनमेंट कर पाएंगे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक फ़ाइल देख लेते हैं जिसकी अलाइनमेंट करानी है। तो यहाँ डाउनलोड्स में मेरे पास कुछ हीमोग्लोबिन की सीक्वेंसेस हैं और ये सारी सीक्वेंसेस, और आप देख सकते हैं कि इनमें जो स्पीसीज़ हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग स्पीसीज़ से ये हीमोग्लोबिन की सीक्वेंसेस हैं। तो हमें भी डाउनलोड्स में जाना है, तो इसके लिए हमें CD डाउनलोड्स करना पड़ेगा। क्लियर कर देते हैं। और हम डाउनलोड्स में देख सकते हैं कि हमारे पास हीमोग्लोबिन नाम की फ़ाइल है और इस फाइल में इस तरह का ये सारा सीक्वेंशियल डेटा है। तो अब हमें माफ्ट का यूज़ करना है। तो माफ्ट में हमें सबसे पहले ना माफ्ट ही टाइप करना है जब माफ्ट का यूज़ करना है। इसमें हम जो है डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। हमें गैप ओपनिंग, पेनल्टी, इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ये सारा डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है जैसे भी है। हमारे काम का जो ऑप्शन है वो आता है यहाँ पे मैक्स इटरेट। तो मैक्स इटरेट हम लिख देंगे। मैक्स इटरेट का मतलब है कि आपकी जो सीक्वेंसेस अलाइन होती हैं वो जब एक बार में अलाइन होंगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबसे बेस्ट अलाइनमेंट है वो। जब हम सीक्वेंसेस को बार बार कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, मल्टीपल टाइम्स उसको अलाइनमेंट करेंगे, तो हर एक अलाइनमेंट का एक स्कोर आएगा। तो जो सबसे बेस्ट स्कोर वाली अलाइनमेंट होगी फिर उसे रखा जाएगा। तो ज़्यादा अच्छी अलाइनमेंट के लिए हम मैक्स इटरेटर का यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए जैसे मैं यहाँ पे मैक्स इटरेट 100 कर देता हूँ, तो मुझे 100 टाइम्स जो है अपनी सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करके देख लेना है और जो सबसे बेहतरीन होगी उसको हमें अपने पास रखना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास रीऑर्डर। तो हमारी जो फाइल है, जो हमारी इनपुट फाइल है, उसमें कुछ ऑर्डर हैं सीक्वेंसेस का। जैसे पहले होमो सेपियंस की होगी, फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की, फिर किसी और ऑर्गेनिज्म की। तो क्या हमें ये ऑर्डर बनाए रखना है या फिर हमें इसको रीऑर्डर कर देना है कि जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगी वो एक तरफ आ जाएं और जो सिमिलर नहीं है वो दूसरी तरफ। तो उसके लिए रीऑर्डर का ऑप्शन है, लेकिन मैं तो इसका यूज़ अभी नहीं कर रहा हूँ। आपको ज़रूरत होगी तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास आता है थ्रेड का। तो अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में मल्टीपल कोर्स हैं तो आप यहाँ से थ्रेड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 थ्रेड्स दे देता हूँ ताकि हमारी जो अलाइनमेंट की प्रोसेस है वो ज़्यादा जल्दी हो पाए। इतना करने के बाद अब हमें अपनी जो इनपुट फाइल है उसका नाम दे देना है यहाँ पे, और ग्रेटर देन का साइन करके जो आउटपुट में हमारे पास फाइल आएगी उसका नाम दे देंगे हम। मतलब जो आउटपुट हम चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट फाइल है उसका नाम हो हीमोग्लोबिन aligned.fasta। अब हम, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट
जो इसका पैरामीटर है वो तो हम भूल ही गए, वो है कि आपको जो आपकी सीक्वेंसेस हैं उनको लोकल अलाइनमेंट करानी है उनकी, या फिर ग्लोबल अलाइनमेंट करानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकल करानी है या ग्लोबल। लेकिन अगर आपको पता नहीं भी है तो माफ्ट इस काम को खुद ही कर लेगा। आपको यहाँ पर लिखना है डैश डैश ऑटो, तो ऑटोमेटिकली आपकी सीक्वेंसेस को रीड करके देख लेगा कि ये लोकल अलाइनमेंट कराने के लिए हैं या फिर ग्लोबल कराने के लिए बेहतरीन है। तो इस तरीके से हम इसमें ऑटो का ऑप्शन दे सकते हैं। और अब हम प्रेस कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे हमारी अलाइनमेंट्स जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब इतनी जल्दी कैसे हो गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 6 थ्रेड्स का यूज़ किया है। और जो हमारी सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि इस फाइल में जो सीक्वेंसेस हैं हमारी, वो केवल 25 हैं। अगर उनको काउंट करना है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 25 सीक्वेंसेस हैं। आप चाहें तो इनको मैनुअली भी देख सकते हैं कि कितनी हैं। ओके, ये हमारी इनपुट जो है इनपुट फाइल थी। तो अगर हम इसमें कंट्रोल फाइंड करें और ग्रेटर देन का साइन सर्च करें तो ये बता रहा है कि हमारे पास 25 ग्रेटर देन के साइन है, यानी कि 25 हेडर्स हैं, मतलब 25 सीक्वेंसेस हैं। और ये हमारी आउटपुट फाइल है। अब इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए अब हम अपनी आउटपुट फाइल को देख सकते हैं। ये हमारी अलाइंड सीक्वेंसेस हैं, जिनमें यहाँ पे गैप्स हैं, फिर गैप्स हैं, फिर से गैप हैं। उसके बाद हमारे जो एमिनो एसिड्स हैं वो हैं, और एमिनो एसिड के बाद फिर से हमारे पास गैप है। और ये सारी सीक्वेंस जो है अब अलाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम माफ्ट में अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अलाइनमेंट करानी क्यों है, तो अलाइनमेंट पहला स्टेप है सारी डाउनस्ट्रीम एनालिसिस के लिए। जैसे आपको कंजर्व्ड रीजन देखने हैं अपनी सीक्वेंस में, तब आपको अलाइनमेंट करानी पड़ेगी। आपको म्यूटेशन चेक करनी है कि कहाँ पे म्यूटेशंस आई हैं। और आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, तब भी आपको जो चाहिए वो अलाइंड सीक्वेंसेस होंगी। तो इस तरीके से हम माफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।